अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैर-ओ-आफियत होंगे। मैं हूं उमर हसन, आप देख रहे हैं अमाद इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो है कि टैंकी फिट करने का तरीका और इसमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये हमारे पास 750 लीटर की टैंकी है, तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपको मुकम्मल तरीका टैंकी फिट करने का बताएँगे। तो चलो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। जो टैंकी फिटिंग के लिए हमें सामान चाहिए, उसमें हमें 32 mm का पैम्प चाहिए, 2 यूनियन और एक हमें एल्बो चाहिए और एक टी और 2 सॉकेट चाहिए 32 इंची की और एक एल्बो चाहिए ओवरफ्लो के लिए 32 इंची की। तो जो हमें टूल में सामान ज़रूरत होगा वो और एक PPR कटर और एक हीटर। तो सबसे पहले आपने ये कर लेना है। तो स्टेप नंबर 1 है, जो बुश लगे हुए हैं सभी पोनी के, इनको आपने उतार लेना है और यहाँ पर सभी इंची के बुश आपने लगाना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका प्रेशर अच्छे तरीके से आएगा। तो सबसे पहले हमने टैंकी जो बुश है इनको आपने चेंज कर लेना है। तो आपने पहले बुशों को उतार लेना है। तो बुशों को उतार लेने के बाद उसके बाद आप हीटर की मदद से इस तरीके से इसको जगह बना लेनी है बुश की। हमने बत्ती के बुश के लगाए हुए हैं, इसके साथ हम इसको सुराख कर लेंगे। इसी तरीके से आप बआसानी बुश की फिटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से सुराख लगा देने के बाद आपने बुश को लगा देना है। तो इस तरीके से आप बुश को लगा सकते हैं अच्छे तरीके से। और उसके बाद हम बुश को आपने फिट करके एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलिकॉन लगाएंगे। आपने पहले बैर निपल के साथ आपने फ्लोन टेप लगा देनी है। अच्छे तरीके से आप फ्लोन टेप लगाकर बुश के साथ टाइट कर लेना है। इस तरीके से बैरन निपल को आपने बुश के साथ अच्छे तरीके से टाइट कर देना है ताकि पानी की लीकेज ना हो। तो बैरन निपल के साथ आपने 25 इंची की सॉकेट की भी अटैच कर देनी है। अच्छे तरीके से इसको टाइट कर लेना है। इस तरीके से टाइट कर लेने के बाद उसके बाद हम सिलिकॉन को लगा लेंगे। जो बुश की वाशल हैं उनके ऊपर आपने सिलिकॉन को लगा देना है इस तरीके से। तो आपने दोनों साइडों पर अच्छे तरीके से सिलिकॉन को लगा देना है, ऊपर और नीचे दोनों साइडों पर अच्छे तरीके से सिलिकॉन वाशल को लगा लेने के बाद उसके बाद आपने बुश को ऊपर से नीचे तरफ दबाना है और इसको नीचे जो कड़ा के नट हैं इनको ही आपने लगा देना है और उसके बाद पैंप रेंच की मदद से आपने इसको टाइट कर लेना है। तो सही अच्छे तरीके से टाइट करना है ताकि लूजिंग ना हो, पानी की लीकेज ताकि ना हो। दूसरी साइड इसी तरह आपने बुश की जगह बना लेनी है हीटर की मदद से। जिस तरीके से पहले बुश की जगह बनाई थी उसी तरीके से इसको इस तरह बनाकर, ये पानी की इन साइड है, ऊपर वाली साइड। वो जो पहले बुश लगाया था वो पानी की आउट साइड थी, जो टैंकी से पानी बाथरूम तक जाएगा। इस तरीके से इसकी जगह बनाकर आपने बुश को वैसे ही सिलिकॉन वगैरह लगा देनी है और चूड़ी टेप बैरन निपल के इंची वाली बैरन निपल के साथ आपने लगा देनी है।
इस बुश को इसी तरीके से आपने सिलिकॉन वगैरह लगा कर इसको भी टाइट कर देना है। तो ये हमारे दोनों साइड के बुश के कनेक्शन हो गए हैं। तो अब हम टैंकी की जो जगह थी उसके ऊपर हमें फिट कर देना है। पीछे हमने बजरी वगैरह डाल दी थी, जगह बना ली थी टैंकी की। तो इसमें एक पैंप है इनपुट का और एक है आउटपुट का। ये वाला जो है ये है आउटपुट का, और जो परे दूसरा पैंप है वो है आउटपुट का। यहाँ पर हम टी लगाएंगे ऊपर ताकि हवा का पैंप टैंकी की जो गैस वगैरह है वो भी निकल सके। तो इस तरीके से आपने टी को ही फिटिंग कर देनी है। आपने कोशिश ये करनी है कि हवर साइड वाले पैंप के साथ आपने हवा टैंकी की लाजमी निकालनी है, क्योंकि इसमें जब गैस बनती है तो फिर प्रेशर में कमी आ जाती थी। और उसके बाद हम यूनियन इसके साथ टच करेंगे तो यूनियन की आपने जोड़ लगा देना है। एक पैंप का छोटा सा एक छोटा सा पैंप का ही पीस ले लेना है। इसको इसी तरीके से यूनियन के साथ टच कर देना है। तो इस तरीके से यूनियन ही आपने लगा देनी है। यूनियन इसलिए लगाई जाती है जब आपकी टैंकी के में कोई कचरा वगैरह आ जाए तो उसको आप आसानी खोल कर आप टैंकी को साफ़ कर सकते हैं। यूनियन आप लाजमी इस्तेमाल किया करें। और उसके बाद हम यूनियन को जो 32 इंची की हमने सॉकेट लगाई थी उसके साथ हम इस यहाँ पर टच कर देना है। इस तरीके से आपने इसको लगा देना है। और उसके बाद एक और पैंप का पीस लेना है और इसको टी के साथ कनेक्ट कर यूनियन के साथ हमने टच कर देना है। उस्ताद जी उसको टच कर लेने के बाद हम जो हमारा हवा का पैंप है टी का उसको पैंप को आपने लगा देना है टैंकी के ताकि आपका। उस्ताद जी चलो हाथ रखो चाहो हीटर रख के। कैसे तो इसके ऊपर हम टी को लगा देंगे ताकि कोई कचरा वगैरह ऊपर से बीच में ना जाए पैन में। ठीक है उसी लाला तो वीडियो जी आधे घंटे नहीं तरीके दाल समझ चाहिए ना बात ही ना आखन भाई वो यार हो तो किंज शैल आई है तकन चले थे खुद लाई पे। और उसके बाद जो हमारा सभी कोनी वाला जो बुश है इसको सभी इसी वाला बुश है इसको हम उल्टा कर देना है। और यहाँ पर एक वाला और राउंड देखना है एल्बो लगा और इसके आगे हम पैर को टच कर देना है। दो बार on 3 on ये केड़ी कंपनी जाना भाई आज नसीब डालो ना नहीं केड़ी जगह तो ने सूदियां डंपर चलाना आईसी उतारो और करेगी तो इस जगह पर हम पैंप लगा देंगे। तो ये टैंकी की फिटिंग में कम हो गई है। अब हम मोटर को ऑन कर इसमें पानी को चेक कर लेते हैं। पानी आ रहा है। तो इस तरीके से आप टैंकी की फिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको टैंकी आप घर पर खुद इस वीडियो को देखकर टैंकी की फिटिंग मुकम्मल आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। फ्यूचर में आने वाली वीडियो आपको बार वक्त मसूल होती रहे। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब किए हुआ उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट और पर ख्याल रखिएगा।